देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। तो पूरी कथा सुनना चाहिए। पूरी कथा सुनने पर और पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों कि आप सब्सक्राइब कर दोगे तो जो मैं नई नई कथाएं डालती हूँ वो आपके पास आसानी से पहुँचेंगी। इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में भगवान का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से सारे दुख दूर होते हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी मुसीबतें दूर होती हैं। इसीलिए कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिख दीजिए, भगवान का नाम जरूर लिख दीजिए। आइए आप सबको मैं एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा है 4 बेटों की और एक पिता की। मैं आपको वही सुनाने जा रही हूँ। एक शहर था तो उसमें एक पिता रहते थे। एक पिता के 4 बेटा थे। 4 बेटा थे तो पिताजी ने चारों बेटों को और बढ़िया पढ़ाया, बढ़िया लिखाया। तो कहते हैं गुरु बहन, गुरु भाई कि सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। हमारा ये हाथ है, इस हाथ में भी उंगली एक जैसी नहीं है। तो बच्चों के अंदर एक जैसा दिमाग कैसे होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो जो 3 पुत्र थे वो थोड़ा नेक सीधे थे और एक पुत्र था वो बहुत तेज था। वो पढ़ाई में भी तेज था और घर के काम काज में भी बहुत तेज था और हर चीज की उसके अंदर समझ थी। और जो वो 3 थे वो बेचारे पागल तो वो भी नहीं है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही तेज था। वो 3 से ज्यादा एक तेज था, सबसे छोटा वाला। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी ने और उन अपने 4 पुत्र को बुलाया और 4 पुत्रों को अपने पास बैठाया और अपने पुत्रों को पिताजी समझाने लगे। आप जानते हो गुरु बहन, गुरु भाई कि कोई भी पिता अपने बच्चों को गलत नहीं देख सकता है, गलत नहीं देख सकता है। न चोरी करता हुआ देख सकता है और न दारू पीता हुआ देख सकता है, न भांग धतूरा, कुछ भी जुआ झल्लड़ जो भी है गलत रास्ता पर नहीं देख सकता है। कोई भी पिता हो, हर पिता के सपने होते हैं कि हमारा बेटा हमसे भी बढ़ चढ़ कर के काम करे। हमारा बेटा अगर हमसे बढ़ के चढ़ के काम करता है तो उसमें हमारा भी नाम रोशन होगा। इसीलिए हर पिता अपने बच्चों को गलत कोई शिक्षा नहीं देता है। हर पिता अपने बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देते हैं। लेकिन संतान, ये तो आगे संतान समझे कि संतान क्या करती है और क्या नहीं करती है। तो एक दिन राजा थे। राजा अपने 4 पुत्रों को बुलाए और अपने पास में बैठाए और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी सामाजिक बातें बताने लगे। तो जो सबसे तेज था वो कहने लगा कि पिताजी, जो आपने कुछ बात पूछी थी मैं उस बात को भूल गया कि आपने क्या समझाया। वो कहने लगा कि पिताजी, जो आपने समझाया था मैं उस बात को भूल गया। लेकिन कहते हैं ना कि पिता पिता ही होते हैं और संतान संतान ही होती है, बेटा बेटा ही होता है, पिता पिता ही होता है। तो इस के बारे में पिता अच्छी तरह से जानते थे कि मेरा बेटा ये एक कितना तेज है, ये तेज है और तेज के साथ साथ इसके अंदर घमंड भी है। ये मेरा पुत्र नहीं बोल रहा है, इसका एक घमंड बोल रहा है
कि पिताजी जो आपने कहा था वो मैंने नहीं सुना है। उसने सुना सारा कुछ, लेकिन वो अपने पिता को एक घमंड भरी हुई बातें बोल रहा था। तो पिताजी कहने समझा करके कहने लगे, कहते हैं ना कि अपनी संतान कितनी भी खराब हो, कितना भी गलत काम करे, कुछ भी करे, लेकिन हर माता पिता को अपनी संतान से बहुत प्यार होता है, अपनी संतान बहुत प्यारी लगती है। इसीलिए पिता कुछ बोले नहीं, लेकिन पिताजी के दिमाग में वही बात चल रही थी कि मेरा बेटा ये तेज है और तेज के साथ साथ में तेज का ही, और इसको एक घमंड है कि मैं इतना तेज हूँ। तो पिताजी कहने लगे कि बेटा ये बात जो मैं बोला था वो बात आपने नहीं सुनी, तो ये आपके 3 भाइयों ने तो सुनी है। आप इन्हीं से पूछ लो कि पिताजी ने हमसे क्या शब्द पूछा और पिताजी ने क्या शब्द नहीं पूछा। तो बेटा आपने नहीं सुना, नहीं समझा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपके 3 भाई है ना, इनसे पूछ लो। तो वो कहने लगा कि नहीं पिताजी, मैं नहीं पूछूंगा, मैं फिर दोबारा से अपने न भाइयों से पूछूंगा और न आपसे पूछूंगा। तो जो पिता तो पिता ही थे, कहते हैं ना कि पिता पिता ही रहेंगे और बेटा बेटा ही होता है और पिता पिता ही होता है। तो इसी तरीके से उनके पिता को तो पता ही था कि मेरा पुत्र ये तेज के साथ में और इसके अंदर घमंड भी है। तो वो समझा करके कहने लगे कि बेटा आप तेज हो और ये मेरे 3 पुत्र थोड़े सीधे हैं, तो इसीलिए आप और इसका इन 3 का अपमान कर रहे हो और आप इनका भी अपमान कर रहे हो और इनके साथ में मेरा भी अपमान कर रहे हो। क्योंकि आप तेज हो, तो तेज के साथ साथ में आपका घमंड भी है, आपको घमंड भी है और आपका घमंड भी आगे बढ़ता जा रहा है घमंड की वजह से। और आप अपने भाइयों से नहीं पूछा और नहीं मुझसे पूछना चाहते हैं। तो बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जिसको काया और माया, धन और दौलत और काया का घमंड हो गया तो वो समझो कि एक बर्बादी की तरफ उसको खींच के लेके जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। पिता ने अपने पुत्रों को समझाया और पुत्रों से कहा कि बेटा घमंड कभी भाइयों से कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों कि एक भाई की बाजू और एक दूसरे भाई की बाजू, एक अपनी बाजू, जो एक अपनी बाजू है ना वो एक भाई है, अपना एक भाई है। ये तुम्हारी बाजू नहीं है, ये तुम्हारा भाई है। अगर एक भाई को कुछ हो जाता है तो दूसरे भाई की एक बाजू टूट जाती है। इसीलिए पिताजी अपने बेटे को समझाने लगे कि बेटा कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। बेटा इस अभिमान को छोड़ दो और ये आपके भाई हैं और मैं आपका पिता हूँ। बेटा सबको मिल करके ही रहना है। कहते हैं ना कि देखो एक उंगली रहती है हर कोई मोड़ देगा, 2 रहेंगी हर कोई मोड़ देगा। बेटा जो एक मुट्ठी ये बंधी रहेगी, तुम चारों भाई एकता बना के रखेंगे तो आपको कोई कभी झुका नहीं सकता है। तो पिताजी ने अपने घमंडी बेटे को समझाया और चारों भाइयों को यही समझाया कि बेटा कभी भी अभिमान और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। क्यों कि भगवान की मर्जी को कोई नहीं जानता है, प्रभु की मर्जी कोई नहीं जानता है कब कहाँ और कैसे हो जाए। इसीलिए
सबको बेटा चारों भाइयों को अपने मिल करके रहना है और मिल करके ही अपना घर का काम काज करना है और अपना मिल करके ही घर गृहस्थ चलाना है। तो पिताजी की बात और कुछ समझ में आई तो फिर अपने भाइयों के गले लगा और बड़े भाई तो थे ही, भाइयों के गले लगा और बड़े भाइयों के और पिताजी के पैर छू के माफी मांगी कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। क्यों कि मैं तेज था इसीलिए मुझे धीरे धीरे घमंड बढ़ता जा रहा था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा घमंड कोई भी चीज़ का कभी नहीं करना चाहिए। घमंड कभी न कभी हर इंसान का टूट जाता है। कोई समय ऐसी आती है कि अच्छे जो घमंडी रहते हैं ना, उनका भी भगवान घमंड तोड़ देते हैं। इसीलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सबको मिल करके, सभी भाइयों को, बहन को, सभी भक्तों को, सभी को मिल करके रहना चाहिए। और मेरी वीडियो को आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।